हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नॉलेज। सो आज की जो हमारी न्यूज़ है ये है डोमेस्टिक एलपीजी प्राइस हाइक्ड बाय ₹60 एमिड वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो आप सभी को जैसे पता है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि अभी क्या चल रहा है, ईरान इसराइल का वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा वेस्ट एशिया है, जो हमारा सबसे बड़ा क्या है, एनर्जी सप्लायर है, जहाँ से हमें गैस, नेचुरल गैस हो गया और आपका ऑयल हो गया, ठीक है ना। रशिया, पहले हम रशिया से परचेज कर रहे थे, बट अभी रिसेंटली अमेरिका ने क्या किया है, हम पे काफ़ी हमें प्रेशराइज़्ड किया, रशिया पे बैन लगा दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जो परचेज़ है, हम आधा कहाँ से कर रहे हैं, थोड़ा तो हम रशिया से कर रहे हैं और कुछ हम पोर्शन हम कहाँ से करते हैं, वेस्ट एशिया से करते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, ठीक है, इन कंट्रीज़ से करते हैं। लेकिन वेस्ट एशियाज़ में अभी क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही, तो इसका क्या इफ़ेक्ट इंडिया पे आ रहा है। तो ये आज की न्यूज़ इसी के बारे में है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। देखो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी मेंस आंसर राइटिंग के लिए ना ये क्वेश्चंस, ये जो आर्टिकल है आज का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका क्या होता है, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया या दो से आपका इंडिया और अदर कंट्रीज रिलेशन हो गया, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, और आपके करंट का भी ये सब्जेक्ट है अभी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आंसर राइटिंग की टाइम में आपको ये वाला आर्टिकल काफ़ी हेल्प करेगा कि कैसे वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट इंडिया को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ यहाँ पे ना सिर्फ आपको न्यूज़ रीड कराई जाती है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव की जाती है, बट साथ ही में आपको नॉलेज भी प्रोवाइड की जाती है, जो आपको अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ हेल्प करेगी। अदरवाइज़ अगर आप किसी अन्य प्रोफेशन में हैं तो आपकी करंट अफेयर को या आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेगी। तो इसलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी नॉलेज और इंग्लिश लर्निंग की जर्नी मेरे साथ शुरू कीजिए। तो अपना न्यूज़ शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, जैसा हम रोज़ करते हैं, ठीक है ना। एक इंग्लिश लर्नर के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, उसकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना। तो हम वोकैबुलरी के कौन-कौन से वर्ड आज के हमारे आर्टिकल्स में पढ़ने वाले हैं, उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं हाइक्ड। हाइक्ड क्या होता है, बड़ा हुआ। ओके, सो हाइक्ड मीन्स बड़ा हुआ, यानी इंक्रीज जिसको हम कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज, एक्सक्लेरेटेड, जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, टकराव। ओके, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू। देखो, इन वर्ड को केवल ना सिर्फ आपको पढ़ना है, बल्कि आपको अपने जो आप बोलते हो ना डेली, उसमें इंक्लूड भी करना है, ठीक है। जैसे आज अगर सपोज मान लो अगर टमाटर के प्राइस बढ़ गए तो आप क्या कहोगे, अरे टमाटर के प्राइस हाइक्ड हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से अपनी डेली जो कन्वर्जेशन है उसमें इंक्लूड भी करना है। हमारा जो मेन एम है वो क्या है कि आप अपने डेली कन्वर्जेशन में इस वर्ड को इंक्लूड करें। जब तक आप इंक्लूड नहीं करेंगे आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि एक दिन उठ के मैं इंग्लिश में बोलना शुरू कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना होगा, पहले वर्ड इंक्लूड करने होते हैं हमेशा। सबसे पहले आपको वर्ड इंक्लूड करने होंगे, फिर सेंटेंस इंक्लूड होंगे, और सेंटेंस के बाद पैराग्राफ इंक्लूड होगा, और बाद में आप फ्लुएंटली इंग्लिश में कन्वर्जेशन कर पाओगे। देखो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। इसमें आप डायरेक्टली जीरो से सीधा लास्ट यानी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग वाले स्टेज में नहीं पहुंच सकते हो। तो इन वाले जो आपके वर्ड बताए जा रहे हैं, इनको अपनी आज की जो आप कन्वर्जेशंस करोगे उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आपका नॉन सब्सिडाइजर। तो नॉन सब्सिडाइजर क्या होते हैं आपके, यानी जो गैर सब्सिडी वाले होते हैं, जिनको किसी टाइप की कोई भी छूट गवर्नमेंट से नहीं मिली होती है, ठीक है ना। जो यानी जो मार्केट प्राइस है उसी प्राइस पे जो परचेज करते हैं। बेनिफिशरीज, बेनिफिशरीज होता है लाभार्थी आपके। इफेक्टिव, प्रभावी। स्टीप, स्टीप का मतलब है भारी या बहुत अधिक। फैक्टर्ड इन, फैक्टर्ड इन करने का मतलब शामिल किया गया या ध्यान में रखा गया। ओके, नेक्स्ट है आपका इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब होता है भार या असर। ओके, एस्टैब्लिशमेंट, संस्थान। सो अब शुरू करते हैं हमारी जो न्यूज़ है। डोमेस्टिक एलपीजी प्राइस हाइक्ड बाय ₹60 अमिड वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। एलपीजी प्राइस, देखो यहाँ पे जो एलपीजी प्राइस है, प्राइस तो क्या है, हमारा एक नाउन है, ठीक है। अब ये नाउन एलपीजी जो प्राइस है किसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये प्राइस किसका प्राइस है, ये किसका है, डोमेस्टिक एलपीसी का प्राइस है। तो डोमेस्टिक जो एलपीसी हो जाएगा ये हमें प्राइस के बारे में बता रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपका प्राइस किसका है, डोमेस्टिक एलपीसी का प्राइस है, और जो भी हमें नाउन के बारे में बताएगा वो क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। हाइट, हाइट कहने का मतलब है इंक्रीज करना, बढ़ा,
ठीक है, क्योंकि पास्ट में है तो क्या आएगा, बढ़ा। ठीक है, तो बढ़ा, और ये भी क्या है, वर्ब की पास्ट फॉर्म है। बाय मीन्स द्वारा, बाय क्या हो जाएगा, एक प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा। ₹60, तो कितना बढ़ा, ये 60 रुपी बढ़ा। ठीक है, अब देखो 60 रुपी क्या बढ़ा, प्राइस। तो यानी ये 60 रुपी हमें किसके बारे में बता रहा है, प्राइस के बारे में बता रहा है। ठीक है, और प्राइस क्या हमारा नाउन है, और जो भी नाउन के बारे में बताएगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि एक नंबर है तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एमिड, एमिड कहने का मतलब होता है बीच में। ठीक है, ये क्या है, प्रीपोजिशन वर्ड है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को क्या आपकी नाउन है। अब कॉन्फ्लिक्ट कैसी हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई या झगड़ा जो भी है। ठीक है, अब जो ये झगड़ा है ये कैसा है, वेस्ट एशिया का झगड़ा है। ठीक है, तो वेस्ट एशिया क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव, वो भी कैसा एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी जो प्रॉपर नाउन से बने वो प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, non-subsidized LPG, the one that common household users other than Ujjwala beneficiaries use in their kitchens, will now cost 913 rupees per 14.2 kg cylinder in Delhi. According to the Indian Oil Corporation's website, the price increase is effective from March 7. ओके, सो नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी, तो जो एलपीजी है आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए। ठीक है ना, तो जो एलपीजी है ये कैसी एलपीजी, नॉन सब्सिडाइज्ड, यानी जिसपे किसी तरह का गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आपको छूट नहीं मिल रही है। ठीक है, तो एलपीजी कैसी है, एलपीजी तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन, तो नाउन कैसा है, नॉन सब्सिडाइज्ड है। ठीक है, तो आपका नॉन सब्सिडाइज्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द वन, वन मीन्स एक, दैट, दैट का मतलब यहाँ पे होगा जो। ठीक है, तो वन, वन तो क्या हो जाएगा, एक, और दैट, जो, जो क्या है, एज अ कंसेप्टिव वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है। कॉमन है यानी बहुत आम है, हाउस होल्ड यूजर्स में। ठीक है ना, जो हाउस होल्ड उपभोक्ता हैं, किसमें कॉमन है, ये उपभोक्ताओं में। ठीक है, तो जो उपभोक्ता है ये तो क्या है, प्लूरल नाउन है। अब उपभोक्ता भी कैसे हैं, हाउस होल्ड, घरेलू। ठीक है, तो घरेलू क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव। अदर देन, अदर कहने का मतलब है अतिरिक्त या छोड़कर। ठीक है, किसको छोड़कर, द उज्ज्वला बेनिफिशियरीज। ठीक है ना, जो बेनिफिशियरीज यानी लाभार्थी हैं, किसके लाभार्थी, उज्ज्वला के। ठीक है, तो लाभार्थी तो क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा, एक प्लूरल नाउन, और वो भी किसके लाभार्थी हैं, उज्ज्वला के, तो उज्ज्वला क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव। ओके, यूज, यूज करना मीन्स उपयोग करना, ये हमारी वर्ब है। इन क्या है, एक प्रीपोजिशन वर्ड है। में, डियर, डियर मीन्स उनके। ठीक है, तो डियर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन वर्ड हो जाएगा। किचन, किचन यानी जो आपका रसोई घर है, ये क्या है, नाउन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अपने किचन में वो जो यूज करते हैं। विल, विल मीन्स होगा, ये फ्यूचर टेंस के लिए आ रहा है। ठीक है, फ्यूचर टेंस के क्या है, ऑक्सिलरी वर्ड होगा विल। नाउ कॉस्ट 913 पर 14 केसी। ठीक है, तो अब उसकी कॉस्ट हो जाएगी केजी सिलेंडर। तो जो सिलेंडर है, ठीक है, वो कितने केसी का है, 14.2 केसी का है। ठीक है, तो सिलेंडर तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और 14.2 केसी क्या है आपका, बता रहा है ना, उसकी उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब उसका जो 14.2 केजी है उसका प्राइस कितना हो जाएगा आपका, नाउ कॉस्ट, अब ये कॉस्ट करेगा कितना, 913 रुपी। ठीक है, तो कॉस्ट तो क्या हो जाएगा आपका, नाउन है। ठीक है, और कॉस्ट कितनी है, 913 पर रुपी पर 14.2 केसी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, इन मीन्स में, ये क्या है, प्रोपोजिशन वर्ड है। डेली, डेली आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन, अकॉर्डिंग अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार, देखो अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है, बट ये क्या होती है, एज एन एडजेक्टिव आती है। ठीक है ना, ये किसके बारे में बता रही है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में बता रही है, कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार। ठीक है, तो इसलिए इसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे एज अ पार्टिसिपल हो रहा है। ठीक है, टू प्रीपोजिशन को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन का मतलब होता है निगम। ठीक है, तो इंडियन का जो ऑयल निगम है उसकी वेबसाइट के अनुसार, तो उसकी वेबसाइट जो होती है उसके अनुसार। द प्राइस इंक्रीज, अब जो ये प्राइस है, प्राइस तो क्या हो जाएगा, नाउन, यानी जो मूल्य है। इंक्रीज, इंक्रीज मीन्स बढ़ेंगे। ठीक है, आपकी वर्ब है। इज मीन्स है। इफेक्टिव यानी ये प्रभाव में आएंगे। ठीक है, कब से, फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन वर्ड हो गया। मार्च 7 एक प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो मार्च 7 से क्या हो जाएंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे, यानी प्रभाव में आएंगे। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव है ये क्या है, एक वर्ब है, लेकिन जो इंक्रीज है ना,
द प्राइस इंक्रीज्ड, तो ये क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। ठीक है, सो मूव करते हैं। The price of domestic cooking gas (LPG) on Saturday was hiked by a steep 60 per cylinder as oil companies factored in increasing energy price in view of West Asia conflict. Okay, so the price of domestic cooking oil, तो जो डोमेस्टिक कुकिंग ऑयल का जो प्राइस है, गैस कुकिंग गैस जो एलपीजी है उसका जो प्राइस है ऑन मीन्स पर सैटरडे को, ठीक है, शनिवार को, वॉस मीन्स था, हाइक मीन्स बढ़ा, बाय द्वारा, और स्टीप कहने का मतलब एक तेजी, ठीक है, एक तेजी के साथ बढ़ा, ₹60 पर सिलेंडर। ठीक है, तो 60 रुपी पर सिलेंडर के हिसाब से वो क्या हुआ, तेजी के साथ सैटरडे को, शनिवार को क्या हुआ, उसका जो प्राइस है वो बढ़ा। ठीक है, एस मीन्स जैसे, ऑयल कंपनीज फैक्टर, जो ऑयल कंपनीज हैं, ठीक है ना, जो तेल की कंपनियां हैं आपकी, फैक्टर्ड कहने का मतलब है उन्होंने देखा। ठीक है, किसको देखा, फैक्टर्ड इन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ध्यान में रखा, ठीक है, या देखा जिसको हम बोल सकते हैं। इंक्रीज मीन्स बढ़ा हुआ, एनर्जी प्राइस, तो जो एनर्जी का प्राइस है वो क्या हो चुका है, बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ा हुआ है। इन व्यू कहने का मतलब है कि असर में, ठीक है ना, किसके असर में, ऑफ मीन्स का द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, तो जो वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, उसके नज़र में, ठीक है ना, उसको ध्यान में रखते हुए, तो जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने देखा कि जो एनर्जी का प्राइस है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भी क्या कर दिया है, जो सिलेंडर्स वगैरह हैं उनके प्राइस को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। बेसिकली जो कौन से एलपीजी, जो डोमेस्टिक एलपीजी कुकिंग सिलेंडर हैं, इनके प्राइस क्या हो चुके हैं, हाइक्ड हो चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा प्राइस है ये तो क्या है, एक नाउन है। ठीक है, अब आपका प्राइस, किसका प्राइस बता रहा है ये, यहाँ पे जो एलपीजी है ये भी एक नाउन है। ठीक है, एलपीजी कैसी है आपकी, यह है डोमेस्टिक कुकिंग गैस, तो डोमेस्टिक कुकिंग गैस क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, एक प्रीपोजिशन वर्ड है। ऑन भी क्या है हमारा, एक प्रीपोजिशन वर्ड है। ठीक है, सैटरडे क्या है हमारा, प्रॉपर नाउन है। वॉस क्या होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं। ठीक है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। हाइट वर्ब की पास्ट फॉर्म है, ठीक है ना, बढ़ा। बाय क्या एक प्रीपोजिशन वर्ड है। आर्टिकल, स्टीप 60 पर सिलेंडर। ठीक है, देखो जो सिलेंडर है ये तो नाउन है, अब सिलेंडर का प्राइस कितना बढ़ा, स्टीप 60 रुपीज। ठीक है, तो स्टीप 60 रुपीज जो है ना आपका, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एस मीन्स जैसे, ठीक है, तो जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, एज अ कंजेक्टिव वर्ड यूज हो रहा है। ऑयल कंपनीज आपका नाउन है। ठीक है, इन्होंने फैक्टर्ड किया यानी ध्यान में रखा, ये क्या है आपका वर्ब की पास्ट फॉर्म। इंक्रीज्ड बढ़ा हुआ, ठीक है, तो ये भी क्या है आपका वर्ब है। ठीक है, इन क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन वर्ड, इंक्रीज क्या हो जाएगा बढ़ा हुआ, वर्ब हो जाएगी, वर्ब की पास्ट फॉर्म। एनर्जी प्राइस, तो एनर्जी का मूल्य। इन व्यू का मतलब है आपका नज़र में। ऑफ मीन्स का की थे, ठीक है, ऑफ वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है झगड़ा, तो झगड़ा किसका हो रहा है, वेस्ट एशिया का, तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्या हमारा नाउन है। और नाउन के बारे में कौन बता रहा है, वेस्ट एशिया बता रहा है ना, कि झगड़ा कहाँ हो रहा है, वेस्ट एशिया में हो रहा है, यानी जो पश्चिमी एशिया है आपका, वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, तो इसलिए वेस्ट एशिया क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ओके, सो यहाँ पे नॉन subsidized LPG, the one that common household user other than the poor Ujjwala beneficiary use in their kitchens will now cost 913 per 14.2 kg cylinder in Delhi, according to the Indian Oil Corporation IOC website. Okay, so जो IOC की वेबसाइट है, IOC क्या है हमारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ओके, वेबसाइट किसकी है, देखो वेबसाइट आपकी क्या है, एक नाउन है। ठीक है, और वेबसाइट किसकी है, ये है आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, इंडियन का मतलब है भारतीय, ऑयल मतलब तेल, कॉरपोरेशन मीन्स निगम। ठीक है, तो भारतीय तेल निगम, तो इसकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपका सिलेंडर की प्राइस है, ठीक है ना, वो कितना हो चुका है, 913 पर 14.2 kg, यानी जो 14 ग्राम का सिलेंडर है उसका प्राइस 913 हो गया है। ठीक है, इन दिल्ली, कहाँ पे हो रखा है, इन मीन्स मैं क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन वर्ड, दिल्ली, दिल्ली का नाम है, तो क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन।
सिलेंडर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे नाउन हो जाएगा। और सिलेंडर कितने केजी का है 14.2 केजी का, तो 14.2 केजी क्या हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर सॉरी क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। विल नाउ, तो विल क्या दिखा रहा है आपका फ्यूचर टेंस के लिए शो हो रहा है। विल सेल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो विल मीन्स होगा, नाउ मीन्स अब, ठीक है। तो अब कॉस्ट क्या होगा, देखो कॉस्ट क्या है नाउन है, तो कॉस्ट क्या होगा अब होगा, ठीक है ना। तो अब किसके बारे में बता रहा है कॉस्ट के बारे में कि कॉस्ट होगा। तो नाउ क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। कॉस्ट कितना हो जाएगा 913 रुपीज, ठीक है। तो 913 यहाँ पे कॉस्ट के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट एज अ नाउन है। और जो भी हमें नाउन के बारे में बताएगा वो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये एक नंबर है तो इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। ओके। और यहाँ पे जो आपका एलपीसी सिलेंडर है, ठीक है। एलपीसी क्या होता है आपका एक नाउन एज अ नाउन वर्क कर रहा है। अब एलपीसी क्या है नॉन सब्सिडाइज्ड, ठीक है, यानी गैर सब्सिडी वाला है। तो ये जो गैस सब्सिडी है किसके बारे में बता रहा है हमें एलपीसी के बारे में बता रहा है, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसके बारे में बता रहा है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वन ऑफ दैट कॉमन हाउस होल्ड यूजर, ठीक है ना, जो क्या है एक हाउस होल्ड जो यूजर होते हैं उनके लिए एक आम चीज है, ठीक है। आम आपका कॉमन का मतलब होता है आम या सामान्य, ठीक है। सामान्य हाउस होल्ड का मतलब होता है घरेलू, यूजर का मतलब होता है उपभोक्ता। तो जो घरेलू उपभोक्ता है उनके लिए क्या है ये एक सामान्य चीज है, ठीक है, जो एज अ कंसेप्टिव वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद यूजर क्या है आपका प्लूरल नाउन है। अब यूजर भी कैसे हैं हाउस होल्ड है, ठीक है। हाउस होल्ड क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। अदर देन, अदर कहने का मतलब है के अतिरिक्त या को छोड़कर, ठीक है। तो किसको छोड़कर द पुअर उज्ज्वला बेनिफिशियरीज, ठीक है। तो उज्ज्वला के जो बेनिफिशियरीज हैं, अब देखो बेनिफिशियरीज तो क्या हो जाएगा हमारा लाभार्थी, ये क्या हो जाएगा ऐसा प्लूरल नाउन, ठीक है ना, बहुत सारे हैं एक बेनिफिशियरी नहीं है, बेनिफिशियरीज लगा रखा है IES है, ठीक है। मैंने आपको प्लूरल बनाने का रूल बताया था जिसमें हम क्या करते हैं वाई को हटा के IES ऐड कर देते हैं, ठीक है, बेनिफिशियरीज हो जाएगा। तो बेनिफिशियरीज कैसे हैं पुअर उज्ज्वला के, ठीक है। तो ये पुअर उज्ज्वला क्या हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव। यूज इन दियर किचन, ठीक है। यूज क्या है आपका वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन प्रीपोजिशन हो जाएगा, दियर प्रोनाउन हो जाएगा, किचन क्या हो जाएगा आपका नाउन प्लूरल नाउन, ओके। और यहाँ पे जो हमारी टेंस है वो क्या है आपकी फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है। विल शैल आर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी यूज हो रखी है, ओके। अगर हम यहाँ पे बात कर लें अकॉर्डिंग टू द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, देखो अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले भी बताया है, ये है तो एज वर्ब है, बट ये क्या कर रही है आपको किसके बारे में बता रही है वेबसाइट के बारे में बता रही है कि वेबसाइट के हिसाब से, ठीक है। तो वेबसाइट हमारी नाउन है तो ये नाउन के बारे में बता रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। जब भी आपकी कोई वर्ब एडजेक्टिव की तरह वर्क करती है तो हम उसके क्या कहते हैं पार्टिसिपल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है अकॉर्डिंग आपका पार्टिसिपल है, ओके। This is the second increase in the rates in 11 month. Price were last hiked by ₹50 in April last year. Okay. So this means यह is means है the second increase. तो ये कौन सा increase है second means दूसरा, increase means बढ़ोतरी, ठीक है। तो ये दूसरी बढ़ोतरी है in means में rates, ठीक है। तो किस में बढ़ोतरी है दूसरी rates में यानी प्राइस में in 11 month, इन मीन्स में 11 कहने का मतलब 11 मंथ महीने, ठीक है। तो 11 महीने में ये क्या है दूसरी बढ़ोतरी है आपकी, ठीक है। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है आपका, ठीक है, आपका प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो ये क्या है हमारी इस आपका ऐसा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हो रहा है। दिस क्या है एक प्रोनाउन हो गया, ठीक है। सेकंड इंक्रीज, देखो इंक्रीज क्या है आपका बढ़ोतरी, यानी ये आपकी वर्ब है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब बढ़ोतरी भी कैसी है सेकंड है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एडवर्ब सेकंड क्या हो जाएगा एडवर्ब इन प्रीपोजिशन रेट्स क्या हो जाएगा प्लूरल नाउन, ठीक है। इन अगेन प्रीपोजिशन 11 मंथ्स क्या हो जाएगा आपका नाउन। प्राइस वर लास्ट हाइक्ड बाय RS50 इन अप्रैल लास्ट ईयर, ओके। सो यहाँ पे जो प्राइस है यानी मूल्य, अब ओके वर मीन्स थे, लास्ट हाइट, लास्ट कहने का मतलब है यानी अंतिम बार, ठीक है। लास्ट का मतलब अंतिम बार, हाइट कहने का मतलब बड़े, बाय मीन्स द्वारा ₹50 ₹50 इन अप्रैल लास्ट ईयर, ठीक है। तो लास्ट ईयर अप्रैल में प्राइस क्या हुए थे आपके लास्ट बार अंतिम बार ₹50 बड़े थे,
ओके। यहाँ पे प्राइसेस क्या हो जाएगा, प्राइसेस प्लूरल नाउन हो जाएगा आपका। वर्ब, वर्ब क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी जिसको कहते हैं। किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट टेंस की, ठीक है। हाइट, हाइट क्या है, वर्ब की पास्ट फॉर्म है। अब हाइट कब हुए थे, लास्ट, ठीक है। हाइट कब हुए, ये लास्ट, तो लास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब। जो वर्ब के बारे में बताए वो एडवर्ब, और जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव। ओके, सो लास्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब। बाय, बाय मीन्स द्वारा, प्रीपोजिशन वर्ड है, ठीक है। ₹50 इन अप्रैल। देखो जो ₹50 है ये किसके बारे में बता रहा है, हमें प्राइस के बारे में, कि प्राइस बढ़े ना इतने, ठीक है। प्राइस कितने बढ़े, ₹50, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इन, इन क्या हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन वर्ड। अप्रैल, अप्रैल में नाउन है। लास्ट ईयर भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। इन मुंबई नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी नाउ कॉस्ट ₹912.50 to ₹939 in Kolkata and ₹928.5 in Chennai according to the IOC वेबसाइट। ओके, सो यहाँ पे अलग अलग जो स्टेट हैं उनके बारे में बता रखा है कहाँ पे प्राइस कितना है, ठीक है। तो इन मुंबई, इन मीन्स में, मुंबई कहने का मतलब है आपका मुंबई जो सिटी है, ठीक है। वहाँ पे जो नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी है, तो एलपीजी तो हमारा नाउन हो जाएगा। नॉन सब्सिडाइज क्या हो जाएगा, नाउन के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। मुंबई क्या है, प्रॉपर नाउन है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। नाउ, नाउ मीन्स अब। कॉस्ट, कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा आपकी प्राइस, ये भी क्या है, प्लूरल नाउन है। अब कॉस्ट कब, अब, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ टाइम, टाइम बता रहा है कि अब या पहले, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि नंबर्स में बता रखा है इन। और ये किसका एडजेक्टिव है, ये है आपका कॉस्ट का, ठीक है, कि कॉस्ट कितनी हो रही है। इन प्रीपोजिशन वर्ड, कोलकाता प्रॉपर नाउन हो जाएगा, चेन्नई भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर्ली किसी के नाम है। एंड एज अ कंजक्टिव वर्ड हो जाएगा। इन 928.5 क्या हो जाएगा, आपका नंबर है, ये भी कॉस्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव इन नंबर, इन प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया एज अ पार्टिसिपल है, ठीक है। टू क्या हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा। द हमारा एक आर्टिकल है। IOC वेबसाइट क्या है, ये भी एक प्रॉपर नाउन है, किसी वेबसाइट का नाम है, ठीक है, प्रॉपर वेबसाइट का नाम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारे हरदीप पुरी, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी। नो शॉर्टेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया, तो इनके अनुसार नो शॉर्टेज, शॉर्टेज कहने का मतलब है कमी, तो इनका कहने का मतलब है कि इंडिया में कोई शॉर्टेज ऑफ एनर्जी, ऑफ मीन्स का एनर्जी मतलब ऊर्जा, तो ऊर्जा का इंडिया में कोई भी शॉर्टेज नहीं है, ऐसा किसने कहा, मिनिस्टर हरदीप पुरी, ठीक है। मिनिस्टर का मतलब मंत्री, तो जो मंत्री है हमारे हरदीप पुरी, इनके अनुसार। ओके, देखो यहाँ पे क्या है आपका नो शॉर्टेज, शॉर्टेज कहने का मतलब है कमी, तो ये क्या है, ऐसा वर्ब है, ठीक है। अब वर्ब क्या है, शॉर्टेज हो रही है या नहीं हो रही है, नहीं हो रही, तो नो हमें किसके बारे में बता रहा है, आपूर्ति के बारे में, ठीक है, या शॉर्टेज के बारे में, तो इसका मतलब नो क्या है, ऐसा एडवर्ब है, ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा। इन भी क्या हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। एनर्जी, इंडिया, ठीक है, एनर्जी कॉमन नाउन है, इंडिया हो गया, उसके बाद हरदीप पुरी, तो ये तो क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। ओके, rates differ from state to state depending on the incidence of local sales tax or VAT. Okay, so rates means price, ठीक है, cost, इसके हमने बहुत सारे सिनोनिम्स अभी पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो जो आपका प्राइस है या मूल्य, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, डिफर करना मीन्स बदलना, ठीक है, डिफर करना मीन्स चेंज होना या बदलना। फ्रॉम मीन्स से, स्टेट का मतलब राज्य, टू मीन्स उसको या से, ठीक है, स्टेट, तो राज्य से राज्य में जो प्राइस है वो क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं, यानी चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। डिपेंड करने का मतलब होता है आपका निर्भर करना, ठीक है, तो ये निर्भर कर रहा है ऑन द इंसिडेंस, तो ये किस पे निर्भर कर रहा है, जो आपके लोकल सेल्स टैक्स है, ठीक है। तो जो लोकल सेल टैक्स है उस पे डिपेंड कर रहा है। इंसिडेंट्स का मतलब बेसिकली यहाँ पे किसी घटना से होता है, ठीक है, या किसी चीज़ से होता है, तो यहाँ पे है कि ये इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि जो लोकल सेल टैक्स है वो कितना है, और जो आपकी वैट लगाती है ना, वैल्यू एडिशन टैक्स, जो हर स्टेट अलग अलग लगाता है अपने हिसाब से, ठीक है, तो उस पर डिपेंड कर रहा है कि आपका रेट्स कितने होंगे। ओके, सो यहाँ पे रेट्स क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा, ठीक है। आप रेट्स क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं, ठीक है ना, बदल रहे हैं, तो बदलना क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगी। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, टू भी प्रीपोजिशन, ऑन, ठीक है, ऑफ,
ये सारे क्या आपके प्रीपोजिशन वर्ड हो गए। स्टेट, राज्य, ये क्या एक नाउन है, कॉमन नाउन, ठीक है। डिपेंडिंग, डिपेंड क्या कर रहा है, देखो ये डिपेंड कर रहा है आपका लोकल सेल्स टैक्स या वैट पे, ठीक है। तो डिपेंडिंग क्या है, होने को तो एक वर्ब है, बट ये कैसे यूज हो रहा है, एज एट एडजेक्टिव, ठीक है। तो लोकल सेल टैक्स क्या कर रहा है आपका, डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल, ओके। और इंसिडेंट्स कहने का मतलब वैसे घटना से होता है, ठीक है, ये आपका ऐसा नाउन हो जाएगा। लोकल सेल टैक्स और वैट ये भी क्या है, एक नाउन है, ठीक है, टैक्स के नाम है। और अगर हम बात कर लें यहाँ पे टेंस की, तो सिंपल सा आपका यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना। आपका वर्ब आ रखी है डिफर, एस और यस नहीं लगेगा, क्योंकि आपका क्या है, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, रेट्स है ना, एस लगा है उसमें, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हमारा एस और एस नहीं लगता है उस टाइम में, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका हो जाएगा, ओके। प्राइस ऑफ उज्ज्वला, द over 10 crore connection given to the poor remain unchanged, ओके। सो ये कह रहा है प्राइस ऑफ उज्ज्वला, तो जो प्राइस है यानी रेट है ऑफ ऑफ सॉरी फॉर मीन्स के लिए उज्ज्वला, तो उज्ज्वला के लिए जो प्राइस है यानी जिनके पास उज्ज्वला कनेक्शन है तो उनके लिए जो प्राइस है, द ओवर 10 करोड़ कनेक्शन, ठीक है ना। ओवर कहने का मतलब है जो पूरा, पूरे, ठीक है, पूरे से मतलब है 10 करोड़ कनेक्शन, तो पूरे जो 10 करोड़ कनेक्शन है उज्ज्वला के दिए गए हैं, गिवन, गिवन मीन्स दिए गए, टू पुअर, किसको दिए गए हैं, गरीबों को दिए गए हैं, टू मीन्स को, पुअर मीन्स गरीब, तो गरीबों को दिए गए हैं, रिमेन, रिमेन मीन्स रहना, अनचेंज्ड, तो ये कैसे रहेंगे, अनचेंज्ड यानी कोई बदलाव इनमें नहीं रहेगा, ठीक है, बिना बदले रहेंगे। तो जो उज्ज्वला वाले हैं तो उनमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो नॉन सब्सिडाइज्ड कनेक्शन है एलपीजी के, ठीक है ना, जो लोग मार्केट रेट में परचेज करते हैं तो उनके लिए क्या है, प्राइस आपका 60 रुपीज़ इंक्रीज कर गया है, ओके। सो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं ये तो क्या है आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा, फॉर प्रीपोजिशन से हो जाएगा आपका, टू भी क्या है प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा, ओवर ये भी क्या है प्रीपोजिशन वर्ड है, ठीक है। और उज्ज्वला क्या हो जाएगा आपका एज एन कॉमन नाउन है, ठीक है, एक जो आपकी योजना है उसका नाम है, सॉरी कॉमन एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपरली एक योजना का नाम है, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और कनेक्शंस, कनेक्शंस क्या है, प्लूरल नाउन है। अब कनेक्शंस कितने हैं, 10 करोड़, ठीक है, तो कनेक्शंस का नंबर बता रखा है ना, यानी नाउन का नंबर बता रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। गिवन वर्ब की पास्ट फॉर्म है, टू, तो ऐसे जैसे अभी बताया प्रीपोजिशन वर्ड हो गया, द पुअर, द तो क्या हो जाएगा आर्टिकल, पुअर क्या हो जाएगा यहाँ पे नाउन, कॉमन नाउन। रिमेन रहना, ओके, अनचेंज्ड तो वो कैसे रहेगा, बिना बदले, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेन अनचेंज्ड क्या रहेगा आपका, वर्ब की पास्ट फॉर्म हो जाएगी, ओके। अगर हम यहाँ पे बात करें आपका टेंस की, तो ये जो आपका रिमेन अनचेंज्ड है ये तो क्या हो जाएगा, वर्बल फ्रेज हो जाएगी एक, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे गिवन आपकी मेन वर्ब है और वो भी किस में है, पास्ट फॉर्म में है, ठीक है। और कोई भी हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रखा है, तो ये सिंपल पास्ट का आपका सेंटेंस हो जाएगा, जिसे इंडेफिनिट पास्ट टेंस भी कहते हैं, ओके। Earlier this month, the price of commercial LPC, the one used by establishments such as hotels and restaurants, was increased by 114.5 per 19 kg cylinder. It now cost 1,883 rupee in Delhi. Okay, so earlier दिस मंथ, अर्लियर कहने का मतलब प्रारंभिक, ठीक है, या शुरुआत में, तो शुरुआत में दिस मीन्स इस, मंथ मीन्स महीने, ठीक है, तो इस महीने की शुरुआत में द प्राइस, तो जो प्राइस था या मूल्य था ऑफ कॉमर्शियल एलपीजी, तो कॉमर्शियल एलपीजी, ठीक है, तो कॉमर्शियल एलपीजी का जो मूल्य था, द वन यूज्ड बाय एस्टैब्लिशमेंट, ओके, जो एक यूज्ड किया जाना मतलब उपयोग किया जाता है, बाय मीन्स द्वारा, एस्टैब्लिशमेंट कहने का मतलब था संस्थान, ठीक है, तो किसी संस्थान के द्वारा जो उपयोग किया जाता है, सच एज जैसे कि होटल एंड रेस्टोरेंट, ठीक है, तो जैसे कि होटल और रेस्टोरेंट के द्वारा जो यूज किया जाता है, वॉज इंक्रीज्ड, तो वो क्या हुआ था, इंक्रीज्ड हुआ था, बढ़ा था, बाय द्वारा 114.5 पर 19 kg, ठीक है, तो वो कितना बड़ा था, तो 19 kg जो सिलेंडर है उसका कॉस्ट 114.5 रुपये बढ़ा था, ओके। इट वॉज कॉस्ट, इट मीन्स यह, सॉरी नाउ, नाउ मीन्स अब, कॉस्ट मीन्स इसका मूल्य अब है, कितना है
1883 पॉइंट इन दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में इतना आपका यानी 1883 रुपये इसका अब कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अर्लियर दिस मंथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मंथ, तो क्या आपका एक नाउन है। ठीक है, दिस क्या है, इस, यानी ये एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो इस महीने के अर्लियर, अर्लियर कहने का मतलब शुरुआत में, तो अर्लियर क्या बता रहा है आपका टाइम बता रहा है, वो भी क्या महीने के बारे में बता रहा है ना, कि महीने के शुरुआत में या महीने के लास्ट में। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। प्राइस क्या आपका नाउन हो जाएगा, द तो हमारा आर्टिकल है, ऑफ मीन्स खाकी के प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, कॉमर्शियल एलपीजी, तो एलपीजी कैसा है, यहाँ पे एलपीजी नाउन है और एलपीजी भी कैसा है कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल क्या बता रहा है हमारा एलपीजी के बारे में बता रहा है। ठीक है ना, अभी जैसे हमने एलपीजी के बारे में पढ़ा था सब्सिडाइज एलपीजी, नॉन सब्सिडाइज एलपीजी, तो वैसे ही हम कॉमर्शियल एलपीजी। ठीक है, तो कॉमर्शियल क्या हो जाएगा इसका एडजेक्टिव। द वन यूज्ड बाय, यूज्ड कहने का मतलब होता है उपयोग करना। ठीक है, वर्ब की पास्ट फॉर्म है। बाय भी क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन वर्ड है। एस्टैब्लिशमेंट्स, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट यानी संस्थाएं, प्लूरल नाउन हो जाएगा। सच एज, सच एज क्या है एज अ कंजक्टिव वर्ड है। ठीक है ना, जैसे कि होटल, तो होटल्स भी क्या आपका कॉमन नाउन एंड कंजक्टिव वर्ड। रेस्टोरेंट्स, ये भी क्या है कॉमन नाउन हो गई प्लूरल। वॉज, वॉज क्या होता है आपका पास्ट का, पास्ट जो आपकी टेंस है सिंपल पास्ट, उसका क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं। इंक्रीज वो आपकी पास्ट फॉर्म है। बाय प्रीपोजिशन वर्ड हो गया है। उसके बाद कितना बढ़ गया 114.5, तो ये क्या बढ़ गया है सिलेंडर का प्राइस बढ़ा है ना। ठीक है, तो इंक्रीज हुआ है इतना, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हो जाएगा। 19 केजी सिलेंडर, सिलेंडर क्या हमारा नाउन है, तो और सिलेंडर का वेट बता रखा है यहाँ पे यानी क्वांटिटी बता रखी है, तो ये क्या हो जाएगा 19 केजी क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, और अगर हम यहाँ पे टेंस की बात कर लें तो जैसा आप देख सकते हो वॉज इंक्रीज्ड यहाँ पे है। ठीक है, तो वॉज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया पास्ट का, इंक्रीज वर्ब की पास्ट फॉर्म है, तो जब भी वॉज आए और वर्ब की पास्ट फॉर्म आए तो हमारा क्या होता है पैसिव पास्ट टेंस। ओके, क्या होगा पैसिव पास्ट टेंस आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और ओके, सो अर्लियर दिस मंथ, तो ये तो हमने आपको बता ही दिया है। इट नाउ कॉस्ट 1883 इन दिल्ली। ठीक है, तो इट क्या हो जाएगा, इट मीन्स यह, ये क्या है प्रोनाउन है। नाउ कॉस्ट, कॉस्ट क्या है मूल्य प्लूरल नाउन है, और नाउ क्या बता रहा है नाउन के बारे में बता रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ टाइम अभी या पहले या बाद में, और ये कॉस्ट है। ठीक है, तो ये भी क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इन प्रोपोजिशन वर्ड हो गया। दिल्ली एक प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, सो ये तो था हमारी रीडिंग। अब हम मूव करते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है दैट इज ग्रामर एमसीक्यू, एसएससी लेवल के हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एडवांस से लेके बेसिक तक के आपके जो ग्रामर के कंसेप्ट हैं वो एमसीक्यूज के थ्रू आपके क्लियर किए जाते हैं, तो इसलिए ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इंग्लिश लर्निंग में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला तो आपको रीडिंग आनी चाहिए, सेकंड आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, थर्ड आपकी ग्रामर की जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश रीडिंग ठीक है कर पाओगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या करना है पैसिव वॉइस, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस आपको चूज करना है। देखो जब भी हम पैसिव वॉइस चूज करते हैं तो उससे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। ठीक है ना, उसकी टेंस क्या है, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग ही क्या होता है आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले तो हम सेंटेंस रीड कर लेते हैं। ऑयल कंपनीज इंक्रीज्ड द एलपीजी प्राइस। ओके, तो जो ऑयल कंपनीज है उन्होंने क्या कर दिया है इंक्रीज्ड कर दिया है यानी बढ़ा दिया है द एलपीजी प्राइस, तो जो एलपीजी का प्राइस है उन्होंने क्या कर दिया है बढ़ा दिया है। वर्ब की पास्ट फॉर्म आई है तो दिया है। अब यहाँ पे जो ऑयल कंपनीज है ये तो क्या है प्लूरल नाउन है और एज अ सब्जेक्टिव है। ठीक है, इंक्रीज्ड वर्ब की पास्ट फॉर्म है। द एलपीसी प्राइस क्या हो जाएगा हमारा एक नाउन हो जाएगा और यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आपका है। ठीक है, तो जब भी हम चेंज करते हैं अब हम यहाँ पे चेक कर ले तो हमारा जो क्या है आपका टेंस कौन सा है। देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट का आपका सेंटेंस है। सो जब भी हम सिंपल जो पास्ट टेंस होते हैं उसका जब भी हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं वॉज या वर्क का यूज़ करते हैं, और सेकंड हम क्या करते हैं वर्क की पास्ट फॉर्म ही उसमें आती है। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एज अ सब्जेक्ट आएगा और जो हमारा सब्जेक्ट है वो एज अ ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अपने ऑप्शन चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो है इंक्रीज्ड बाय, तो एज इट इज लिख दिया गया है तो कोई इसका यूज़ नहीं हुआ। तो देखो सब में आपका एलपीजी प्राइस आपका एज अ सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब ये तो क्या कर दिया ये भी सिंपल पास्ट का ही बना दिया है। ठीक है,
थोड़ा सा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करके, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेकंड है हमारा द एलपीजी प्राइस वाज इंक्रीज्ड बाय ऑयल कंपनीज, ठीक है। थर्ड है हैड इंक्रीज्ड, और फोर्थ है हमारा इज इंक्रीज्ड, ठीक है। देखो इस तो आएगा नहीं क्योंकि पास्ट का है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद अगर हम बात करें हैड इंक्रीज, तो हैड भी नहीं आता है, ठीक है। जब भी हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट को अगर कन्वर्ट करना है तो वॉज वर आता है। ये तो क्या कर दिया आपका हैड इंक्रीज, तो आपका पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट हमें टेंस थोड़ी ना चेंज करना है, हमें एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस चेंज करना है, ठीक है, वॉइस चेंज करना है उसका। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो एलपीजी प्राइस क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो इसलिए हमारा वॉस आर्क है। अगर प्राइसेस लिखा होता तो क्या हो जाता आपका, वर आता, प्लूरल नाउन हो जाता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस, ठीक है। तो इस सेंटेंस में जो आपका करेक्ट टेंस यूज हो रहा है आपको आइडेंटिफाई करना है। द प्राइस ऑफ एलपीजी वॉज हाइक्ड बाई 60 रुपीज, ओके। सो जो एलपीजी के प्राइस है वॉज हाइक्ड, देखो यहाँ पे वॉज तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, किसकी होती है, पास्ट की। हाइक्ड इंक्रीज हुआ है, वर्ब की पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस में लिखा है, सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है ना। वॉज वर्ब पैसिव वॉइस में आता है, एक्टिव वॉइस में वॉज वर्ब नहीं आता है, ठीक है। वहाँ पे सिंपली आपका क्या आ जाएगा, वर्ब की पास्ट फॉर्म आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आर्टिकल्स, तो ऑप्शन शो हो गया, इट्स ओके। तो यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल्स आपको चूज करना है। दिस इज डैश सेकंड इंक्रीज इन द रेट इन 11 मंथ, ठीक है। तो यह है सेकंड इंक्रीज, यानी दूसरा इंक्रीज मीन्स बढ़ोतरी, ठीक है। तो रेट्स में दूसरी बढ़ोतरी है 11 महीनों में। तो अब यहाँ पे देखो क्या एक दूसरी बढ़ोतरी है, एन का मतलब भी एक दूसरी बढ़ोतरी है, द, ठीक है, और नो आर्टिकल्स, या कोई आर्टिकल ही आपका नहीं आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, द क्योंकि ये स्पेशली बता रहा है कि ये सेकंड है या ये थर्ड है या ये फोर्थ है, ठीक है ना, स्पेशली बता रहा है। तो जब स्पेशली बताया जाता है तो क्या आता है हमारा, द आता है, डेफिनेट जब होता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ स्टीप इन द सेंटेंस, ओके। देखो स्टीप मैंने आपको बताया था क्या होता है, तेजी, ठीक है। तो सेंटेंस रीड करते हैं। अ स्टीप ₹60 इंक्रीज्ड वॉज अनाउंस्ड, ठीक है। तो जो 60 रुपीज की जो तेजी है वह क्या की गई, अनाउंस्ड की गई, यानी उसकी घोषणा की गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या स्टीप नाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंक्रीज, इंक्रीज क्या है हमारा, नाउन है यहाँ पे, ठीक है ना। इंक्रीज क्या है, नाउन है। और स्टीप तेजी किस, स्टीप क्या बता रहा है, तेजी बता रहा है, ठीक है ना। तेजी आई 60 रुपीज की, तो स्टीप क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये इंक्रीज के बारे में बताया, तेजी कैसे आई, बहुत तेज कैसे बढ़ा, ठीक है। इंक्रीज यानी बढ़ना, तो कैसे बढ़ा, बहुत तेजी से बढ़ा, तो इसलिए बढ़ने के बारे में बता रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस, प्राइस डिफर प्लस स्टेट ऑफ, सॉरी, प्राइस डिफर डैश स्टेट टू स्टेट। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या हो रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है, यानी चेंज हो रहा है। तो क्या आएगा, बिटवीन, बिटवीन में तो होता है बीच में, यानी महाराष्ट्र और मुंबई के बीच में, तो ये तो दो चीजों के लिए आता है बीच में। अमंग, अमंग होता है यानी एक पूरा ग्रुप है उसके बीच में जब बात की जाती है, जैसे अमंग द पीपुल, ठीक है ना, अमंग द कंट्री, तो ये होता है आपके कंट्री के लिए। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से, इन मीन्स होता है में, तो क्या एक स्टेट में हो रहा है, नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम। तो ये क्या कर रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में चेंज हो रहा है, से आ रहा है ना, तो फ्रॉम, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आज के हमारे एमसीक्यूज थे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी मेरे साथ अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है बल्कि आपकी नॉलेज को भी इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।